हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS कनेक्शन। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने ये तीसरा वीडियो है एसए में, तो इसमें हमने सेक्शन थ्री की बात की हुई थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन 3 में कैंडिडेट के द्वारा बनले के साथ ही बिगड़ले क्यों ना, इस पे ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले उन्होंने हेडिंग डाला हुआ है, तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले एक कोट्स लिखा गया है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कहे। प्रस्तुत पंक्तियां लोकोक्ति बनले के साथ ही सब केहू और बिगड़ले के केहू नाई को चरितार्थ करती है। यह लोकोक्ति बिहार में प्रचलित है, जिसको एक सीख के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसमें दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। प्रथम, बनले के साथ ही सब केहू, जिसका अर्थ है जब हमारा अच्छा समय होता है तो हमें हर जगह मान सम्मान नसीब होता है, आदर मिलता है। जब हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध होते हैं तो सभी इन क्षेत्रों के लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। किंतु यदि बिगड़ले के केहू ना ही हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें इन सभी स्तरों पर, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्तरों पर सहयोग नहीं प्राप्त होता और जीवन बोझिल हो जाता है। व्यापक अर्थों में यह लोकोक्ति सफलता और असफलता के बीच के अंतर को एवं समय की दूरी को दिखाना चाहते। समय दो स्थानों के बीच की सबसे लंबी दूरी, ये टेनेसी विलियमसन का कथन है। लोकोक्ति का पहला भाग अच्छे समय को इंगित करता है। इससे हम अलग अलग क्षेत्रों में समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अगर हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुदृढ़ है तो जनता का, शासन व्यवस्था का उस व्यक्ति को सहयोग मिलता है और वह व्यक्ति आगे भी सफलता को अग्रसर होता है। यही सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर रहे ब्राह्मणों, क्षत्रिय, व्यवसायी वर्गों के साथ हुआ। संसाधनों पर शिक्षा के ऊपर प्राचीन काल में उनका ही हक था। बौद्धिक स्तर पर बने हुए थे, अर्थात सफलता के पथ पर तो आगे ही बढ़ते चले गए। दूसरी ओर जो तथाकथित रूप से बिगड़े समय में थे, शूद्र, उनको किसी समाज का साथ नहीं मिला और वे समाज की मुख्य धारा से कट गए और आज भी कटे हुए हैं। आर्थिक स्तर पर बात करें तो देश के आर्थिक रूप से सशक्त है, समृद्ध है, उनकी विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में गिनती होती है, चाहे उनकी नीतियाँ गलत ही क्यों न। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जो सुपर पावर हैं तथा उनके जैसे राष्ट्रों ने पूंजीवादी व्यवस्था लाकर बाद में औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिकरण किए और सभी संस्थाएं जैसे पर्यावरण पर UNFCCC, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र ने सभी उनका सहयोग किया, जिससे उनके क्षेत्र में तीव्र औद्योगिकरण से पर्यावरणीय क्षति हुई, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी तथा सभी अन्य राष्ट्र संस्थाएं भी तटस्थ रही तथा इनका खामियाजा तीसरी दुनिया के देशों, गरीब और विकासशील देशों को पर्यावरणीय क्षति के रूप में उठाना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा परेशान कौन है? जो गरीब है, अविकसित है। अतः सच ही कहा गया है, बनले के साथ ही सब केहू, बिगड़ले के केहू ना। सामाजिक स्थिति के एक अन्य पहलू महिलाएं के विषय में देखें तो एक समय में जब महिलाएं अशिक्षित रहीं, उनका मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर रहीं, तो उनका शोषण, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, यहाँ पे उनका ये नहीं हो पाएगा, बलात्कार आदि के रूप में सामने आया तथा शासन, परिवार, कानून व्यवस्था सभी से उनको सहयोग नहीं मिला। जो इस लोकोक्ति के पहले के दूसरे भाग बिगड़ले के केहू नाई को चरितार्थ करती है। परंतु आज स्थिति बदली है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आज के वर्तमान देश में सबसे कठिन परीक्षा UPSC के टॉप पोजीशन में पिछले कई वर्षों से महिलाएं ही आ रही हैं। वर्तमान UPSC में टॉप रहे शक्ति दुबे इसका उदाहरण है। यानी कि जब वे सफल हैं तो उन्हें परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी से सहयोग मिल रहा है। नीति निर्माण में उनको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यह स्थिति प्रस्तुत लोकोक्ति प्रथम भाग बनले के साथ ही सब केहू को चरितार्थ करता है। भारतीय विदेश नीति की बात करें तो एक समय था जब हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, विकसित नहीं थे, तो यही अमेरिका में PL 480 जैसे घटिया किस्म की गेहूं भी निर्यात नहीं करता था। विश्व के मंचों पर हम आत्मविश्वास के साथ नहीं थे। जो यह लोकोक्ति के दूसरे भाग बिगड़ले केहू नाई को चरितार्थ, परंतु आज वर्तमान में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, दूसरे देशों को खाद्यान्न आपूर्ति कर रहे हैं, अविकसित से विकासशील और अविकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़े हो रहे हैं, विकसित भारत 2047 का सपना साकार कर रहे हैं, तो सभी वैश्विक मंचों पर भारत को सभी प्रमुख राष्ट्रों से सहयोग मिलता है। यह लोकोक्ति प्रथम भाग बनने के साथ ही सबके को चरितार्थ करती है। परंतु सवाल यह है, अब थोड़ा सा हम एंटीथेसिस करेंगे। ये मतलब
मेरे हिसाब से 20 से 30% इस पे होना चाहिए काम कोई भी ऐसे में। तो यहाँ अभी देखेंगे, परंतु सवाल यह है कि लोग हमेशा बने हुए का साथ क्यों देते हैं? क्या हमें बिगड़ों के सहयोग नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे। अगर हम हमेशा बने हुए का ही साथ देंगे तो समाज में सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाएगा। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि यह मानवीय प्रवृत्ति है। मानव कभी भी असुरक्षा की भावना में नहीं रहना चाहता और ऐसी मान्यता है बिगड़ों का साथ देना मतलब असुरक्षा के साथ होना, जिससे हमें भी असुरक्षा हो सकती है। परंतु यदि यह इसे दूसरे रूप में देखें तो सरकार वंचितों का साथ देती है। उसके लिए संवैधानिक प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि का प्रावधान है। उनके लिए अतिरिक्त लाभ की व्यवस्था की जाती है जिससे वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो और वे भी सफलता प्राप्त करें। अतः बनले के साथ ही सब केहू बिगड़ले केहू ना को अगर थोड़ा दूसरे रूप में देखें तो चर्चा के प्रारंभ में पंक्तियों का भाव जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, अर्थात अगर हम असफल व्यक्तियों को भी प्रेरित करेंगे तो वे भी बिगड़े नहीं रहेंगे, अर्थात सफलता को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे देश की राष्ट्र की वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वधर्म समभाव वाली तथा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना साकार होगी तथा वास्तविक रूप में उन्नत बिहार एवं विकसित बिहार बनेगा। यहाँ बिहार भी दिखा दिया गया। तो इस तरह से एंटीथेसिस को लेके और इसको किया गया है। तो थैंक यू। ये तीसरा ऐसे कंप्लीट हो गया 70th बीपीएससी का। इसी तरह और भी प्रीलिम्स के लेवल पे और भी कुछ वीडियो लाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कितना मार्क्स होना चाहिए था इस कैंडिडेट को। थैंक यू।